नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विभिन्न एसएससी के एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं, इसका जो है टॉपिक वाइज रिवीजन इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, उस क्रम में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न जो है यहाँ से एग्जाम्स में विभिन्न वर्षों में पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न है, गोवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये हुआ था 1510 में। दूसरा प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज कब की गई थी? 1505 में। भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसने बनाया था इसको? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट, 1498 में प्रथम पुर्तगाली कौन था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप के लिए नए समुद्री मार्ग को खोजा था? तो 1498 में नया समुद्री मार्ग खोजा था वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है, 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो सेम आंसर होगा इसका, वास्को डी गामा। नेक्स्ट, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ पर आया था? सबसे पहले तो ये आया था कालीकट में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? तो 1961 ईस्वी में कराया था। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को कब हस्ताक्षर किया गया था? तो ये 19 दिसंबर 1961 को जो है इसको हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था? तो ये था दादर नगर हवेली। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग जो है डच से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? बैटल ऑफ बेदरा। तो ये लड़ा गया था 1759 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसने व्यापारिक कंपनियों ने जो है मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में ठिकाने स्थापित किए थे? तो ये थे डच। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंग्रेजों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? 1772 में। अगला प्रश्न है, बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित की गई थी? तो ये की गई थी 1765 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के प्रांत का दीवान कब नियुक्त किया था? 1765 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी, जिसको पुदुचेरी को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फ्रांसीसियों से जो है पौंडीचेरी को छीना था 1761 में। अगला प्रश्न है, 1751 में द सीज ऑफ ऑर्किड का युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुए थे? तो ये अंग्रेज हुए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया था? तो ये किया था अवध रियासत पर। अगला प्रश्न है, यांडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस क्षेत्र को हड़प लिया गया था? तो ये हड़प लिया गया था असम क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? लगभग 200 वर्षों तक। नेक्स्ट, भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति 1617 में दी गई थी जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति देने वाले सम्राट का नाम क्या था? तो ये थे जहांगीर। जहांगीर ने जो है ये अनुमति दी थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने के लिए चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से वर्ष में प्राप्त किया था? तो देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने जो अधिकार महारानी एलिजाबेथ से व्यापार करने के लिए भारत में प्राप्त किया था वो प्राप्त किया था 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जो है भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? 1858 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो यह हराया था फ्रांसीसियों को। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो है बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जो है हेक्टर मुनरो ने। और ये बक्सर का युद्ध आपको याद रखना है 1764 में। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रांसीसियों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने कहाँ पर बनाए थे? तो ये पौंडीचेरी में बनाए थे। नेक्स्ट, फ्रांसीसी यात्री फास्वा बर्नियर भारत कब आया था? 1656 में आया था ये। पहला कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के बीच। अब यहाँ पर हम लोग जो है मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल किसके पुत्र थे? तो ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था? तो ये जो तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध थे इसके दौरान जो है पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था।
नेक्स्ट, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर 1802 में हुए थे। सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये 14 जनवरी 1761 में हुआ था इसका युद्ध। गुरिल्ला के युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध टेक्निक को खोजा था शिवाजी। नेक्स्ट, शिवाजी को छत्रपति का ताज कब पहनाया गया था? 1674 में। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से लेकर 1680 तक कहाँ के शासक थे? तो ये मराठा वंश के शासक थे। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से लेकर 1680 में कहाँ के शासक थे? तो ये मराठा वंश के शासक थे। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये बाजीराव प्रथम को जो है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक कहाँ के शासक थे? तो ये पेशवा के शासक थे। अगला प्रश्न है, पुणे कभी की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो पुणे होता था पेशवा की राजधानी। अगला प्रश्न है, बाजीराव सेकंड 1796 से 1818 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो ये था पेशवा वंश का। नेक्स्ट, किस वर्ष में जो है मराठों द्वारा ब्रिटिशों के लिए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था, जिसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ था? तो ये था 1818। अगला प्रश्न है, भारत सुधार संघ का निर्माण कब हुआ था? 1870 में। नेक्स्ट, 1818 में होलकर राजवंश के साथ मंदसौर की संधि पर किसके द्वारा हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुए थे ब्रिटिश के साथ। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो ये कहा जाता था अष्टप्रधान। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। बाकी नेक्स्ट बची हुई क्लासेस में आपको इसके आगे के जितने भी हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं सबको कंप्लीट करवाया जाएगा। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।